है बिहार एसएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो चलते हैं और आगे पढ़ते हैं बिना समय गंवाए। देखते हैं पहला क्वेश्चन है उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम का प्राचीन शिक्षा स्थल है। इसका नाम है बिहार में ही नालंदा विश्वविद्यालय। इसका अगला क्वेश्चन है किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोइट की रचना की थी। तो इसका किया था क्रिस्टी ने। पोइरोइट की रचना किया था क्रिस्टी ने। आगे का क्वेश्चन देखते हैं किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना की थी। तो प्रसिद्ध चरित्र जीव्स की रचना किया था वुडहाउस ने। वुडहाउस इसका सही उत्तर है वुडहाउस। आगे की क्वेश्चन देखते हैं नगर कोझिकोड कहलाता था। जो कोझिकोड कहलाता था उसका सही उत्तर है कालीकट। कालीकट को ही कोझिकोड कहा जाता था। आगे की क्वेश्चन है चीन की संसद कहलाती है। तो चीन की संसद कहलाती है राष्ट्रीय जन कांग्रेस। चीन की संसद कहलाती है राष्ट्रीय जन कांग्रेस। उसका सही उत्तर है सी। आगे का क्वेश्चन देखते हैं इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था। तो 1961 में प्रथम था जो 1961 में अंतरिक्ष में गया था। और आगे का क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। मतलब किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है। तो वो पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान का राष्ट्रीय सिंह है चांद तारा। और आगे का क्वेश्चन देखते हैं आगे है एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है। तो समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है आइसोबार्थ सी। इसका सही उत्तर है सी। एक समान दाब वाली रेखा कहलाती है आइसोबार्थ। अगला क्वेश्चन है यह दिवस इक्विनॉक्स कहलाता है। तो 21 मार्च इसका सही उत्तर है 21 मार्च को इक्विनॉक्स कहा जाता है। आगे का क्वेश्चन है यह राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे। तो इसका सही उत्तर है संजय गांधी जो विमान दुर्घटना में उनका मृत्यु हो गया था। और आगे का क्वेश्चन है यह राजनीतिक कभी दूरसंचार विभाग का कार्यवाही मंत्री नहीं रहा है। तो नारायण जो कभी कार्यवाही मंत्री नहीं रहा है। आगे का क्वेश्चन है पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित है। तो पुलेला गोपीचंद जो कि बैडमिंटन खेल से संबंधित है। आगे का क्वेश्चन है यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है। तो बुकर पुरस्कार जो कि अरुंधति राय रही। आगे का क्वेश्चन है भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। तो लता मंगेशकर जी इनको भारत रत्न मिल चुका है। और अगला क्वेश्चन है पंडित नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। आगे का क्वेश्चन देखते हैं भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला माह होता है चैत और अंतिम महीना होता है फागुन। आगे का क्वेश्चन देखते हैं 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इनका जन्म दिवस है। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म दिवस पे 5 सितंबर जो कि शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे का क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत उपन्यास से लिया गया है।
तो राष्ट्रीय गीत जो कि आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है राष्ट्रीय गीत। आगे का क्वेश्चन है, इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था। तो ये है द लास्ट लेक्चर जो यूट्यूब पे खूब वायरल हुआ था। आगे का क्वेश्चन है, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या तो 7। आगे का क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश की सीमा रेखा के बीच है। तो मैकमोहन रेखा जो कि भारत और चीन के बीच है, और रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच। और आगे का क्वेश्चन देखते हैं, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच, इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी के बीच। आगे का क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,850 मीटर है। इसका उत्तर है 8,850 मीटर। आगे का क्वेश्चन है, तलचर कोयले की खान यहाँ है। तो तलचर कोयले के खान जो तलचर उड़ीसा में है, उड़ीसा में इसका सही उत्तर है उड़ीसा। आगे का क्वेश्चन है, यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं है। तो नमक का उत्पादन जो कि बिहार में नहीं होता है, सही उत्तर है बिहार। आगे का क्वेश्चन है, निम्न व्यक्तियों के समाधि स्थल को विजय घाट कहा जाता है। तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री को समाधि स्थल को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री। आगे का क्वेश्चन है, प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। तो 1929 में लाहौर अधिवेशन में चुना गया था, जो लाहौर में हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1929 में। आगे है अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। तो ये है सुचिता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश के थे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बोलती फिल्म थी। तो ये था आलम आरा। इसका सही उत्तर है आलम आरा। भारत में प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहली फिल्म थी। तो ये था अनुराधा। आगे का क्वेश्चन है, इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत का विश्व रिकॉर्ड किया था। तो ये रामविलास पासवान जो लोकसभा चुनाव में सबसे अधिक मत प्राप्त किए थे। अगला क्वेश्चन है, किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। तो फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान। अगला क्वेश्चन है, क्वांस जस्ट डू इट किसे कंपनी से संबंधित है। तो ये है इन्फोसिस। सही उत्तर है इन्फोसिस। आगे की क्वेश्चन है, नासेड दर्द निवारक की एक श्रृंखला है। इसमें आई किसके लिए आता है। तो ये आता है इन्फ्लेमेटरी से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। आगे का क्वेश्चन है, ओमेगा थ्री इसका एक वर्ग है। तो ओमेगा 3 एक वसीय अम्ल है। आगे का क्वेश्चन देखते हैं, उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होता है। तो ये है केपलर 16b।
केपलर 16b। इसका सही उत्तर है केपलर 16b। आगे का क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सद्भावना मिशन कहा? तो नरेंद्र मोदी ने 2011 में नरेंद्र मोदी ने अनशन किया था। अगला क्वेश्चन है, नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किए गए थे? तो ये एपीजे अब्दुल कलाम। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास लिया? तो ये है राहुल द्रविड़। ये 2011 का है, राहुल द्रविड़। अगला क्वेश्चन है, यूएसए में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अभूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया था? तो ये थे यूनिसेफ। अगला है, किस यूरोपीय देश ने 2011 में महिला प्रधानमंत्री चुना गया था? डेनमार्क। आगे है ईएमआई जो एक इसके लिए संबंधित है, तो ये इक्वल के लिए, समान, इक्वल मतलब समान। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो झांसी के रानी के तौर पर प्रसिद्ध है अहल्याबाई। आगे है, भारत की श्वेत क्रांति के पिता किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का पिता कहा जाता है वर्गीज कुरियन को। भारत में श्वेत क्रांति का पिता वर्गीज कुरियन। आगे क्वेश्चन है, अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा था कहलाती है कौन सेना? तो सील सेना कहलाता है, सील सेना। आगे का क्वेश्चन है 47 नंबर। आगे है, किसने लास्ट सपर को चित्रित किया था? तो लियोनार्डो दा विंसी जिनका पुस्तक का नाम है लास्ट सपर। आगे का क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था। आगे है, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है? तो बिहार में प्रसिद्ध स्थल है कामाख्या मंदिर, जो बिहार में है। आगे का क्वेश्चन है, पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो 2004 में। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन हुआ था 2004 में। आगे है, जनजातीय संथाल इस राज्य में नहीं है? तो आसाम में नहीं, संथाल जनजाति असम में नहीं है। आगे का क्वेश्चन है, भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है? तो दूसरा नंबर में है तमिलनाडु, और सबसे लंबा समुद्र तट है गुजरात का बाई ऑप्शन है तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड के उत्तर में स्थित है बिहार। अगला क्वेश्चन है, सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है इन्नौर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है 2। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 है। आगे है, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे अधिक केसर किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में। सबसे अधिक केसर होता है जम्मू कश्मीर में। आगे का क्वेश्चन है, रबी की फसल की कटाई का मौसम होता है? तो ये मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। नवंबर दिसंबर में बो दिया जाता है, मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है रबी फसल। आगे का क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित है? तो झारखंड में स्थित है
टिस्को जो स्टील प्लांट है, टिस्को जो झारखंड में। आगे है नरौरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ यहाँ स्थित है। तो नरौरा जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है नाभिकीय शक्ति केंद्र। और आगे है नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है, ये कहलाता है एलुवियल कहलाता है। आगे है क्वेश्चन 61 नंबर, निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो ये क्यूरी, मैडम क्यूरी जो परमाणु संरचना से संबंधित नहीं है। आगे की क्वेश्चन है इस धातु के यौगिक कुछ सीसा तथा साबुन दोनों का घटक है। तो ये पोटेशियम धातु का घटक जो सीसा और साबुन दोनों का घटक है। अगला क्वेश्चन है इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है। तो कार्बन का मानक के रूप में लिया जाता है कार्बन का। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी है। तो 3। हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 है, 3 समस्थानिक। अगला है पिंच ब्लेड इसका यस्क है। तो पिंच ब्लेड किसका यस्क है। तो यूरेनियम का यस्क है पिंच ब्लेड। मिश्र धातु एल्युमिनियम और ब्रॉन्ज में उपस्थित अनुपात में अवस्थित तत्व है। तो ये है एल्युमिनियम। आगे की क्वेश्चन है अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था। तो प्रथम कार्बनिक यौगिक था यूरिया था प्रथम कार्बनिक यौगिक। अगला क्वेश्चन है वुर्स्ट अभिक्रिया इससे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होता है। तो एल्केन से। अब आगे अगला क्वेश्चन है सिरके का पीएच मान लगभग होता है 3। सिरके का पीएच मान लगभग 3 होता है। आगे की क्वेश्चन है ग्लिसरॉल में प्राथमिक एल्कोहल समूहों की संख्या कितनी है। तो ये है 2। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पादक है ग्लूकोज है। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पादन ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अन्य तीनों को समाहित करता है। तो पारितंत्र। अगला क्वेश्चन है मशरूम में क्या है। तो मशरूम में कवक है। अगला है यह प्रकंद का एक उदाहरण है। तो प्रकंद का एक उदाहरण है अदरक। सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु है। तो सबसे अधिक जोर से बोल सकने वाला जंतु है नीली व्हेल। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पादक है। तो ये है जल। प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का सामान्य उत्पादक है जल। ये ग्लूकोज होना चाहिए, इसमें ऑप्शन में जल दिया हुआ था, ग्लूकोज होगा ये, सही उत्तर है ग्लूकोज। यह अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसका आंसर है थायराइड। अंतःस्रावी ग्रंथि जो कि थायराइड है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अंग पीत्त का स्रावन करता है। तो पीत्त का निर्माण करता है लीवर। स्रावन करना मतलब निर्माण करना, लीवर। यकृत, इसका सही उत्तर है यकृत। अगला क्वेश्चन है रिकाम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात यह तकनीक संभव हुई। तो ये टीकाकरण, रिकाम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के बाद ही टीकाकरण संभव हुआ। अगला क्वेश्चन है देखते हैं
इनमें से कौन विषाणु है? तो विषाणु से होने वाला रोग जो कि टेटनस एक विषाणु से होता है, वायरस के कारण। आगे है, गति का अध्ययन है काइनेमेटिक्स कहा जाता है। गति का अध्ययन को काइनेमेटिक्स कहा जाता है। अगला है, क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? ये दिया था मैक्स प्लैंक ने। प्लैंक ने दिया था क्वांटम सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम मापता है इसे पायरोमीटर कहा जाता है। पायरोमीटर, अत्यधिक तापक्रम मापता है उसे पायरोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लक्स इसकी इकाई है। तो लक्स प्रदीप्ति का इकाई है, लक्स। अगला क्वेश्चन है, यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है। 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट। अगला क्वेश्चन है, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब है तो वस्तु के समान आकार का बनेगा। वस्तु के समान आकार। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मागति का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक के सहायता के किसी कम तापमान वाली वस्तु किसी उच्च तापमान वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती? तो ये पहला नियम ऊष्मागति के पहला नियम। अगला क्वेश्चन है, एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है। तो 100 डेसिबल। एक हवाई जहाज की ध्वनि होता है 100 डेसिबल, लगभग में 100 डेसिबल। अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है तो 10 के पावर -7 सेंटीमीटर की। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है नाभिकीय संलयन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है जी और जीएस का, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? तो सबसे अधिक कार्बन की मात्रा जो कि कोयले में होता है एंथ्रासाइट कोयला में सबसे अधिकतम कार्बन होता है। धन्यवाद दोस्तों। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।